हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द नेटवर्क फंक्शन, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ड्यू टू अ यूनिट स्टेप इनपुट। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करनी है हमें। इनपुट हमें गिवन है स्टेप इनपुट और हमें यहाँ पर नेटवर्क फंक्शन गिवन है। तो देखिए सी एस क्या हो जाएगा, एच एस मल्टीप्लाइड बाई आर एस। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक्सप्रेशन 2s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 2s प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई s। अब हमें क्या करना है, फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या होती है फाइनल वैल्यू थ्योरम से लिमिट s टेंडिंग टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय सी एस। तो यहाँ पर जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो s से s कैंसिल हो जाएगा और s इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 8 विच विल बी 3 बाय 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिस्टम फंक्शन ns as given, the system is initially at rest if the excitation it is a unit step, which of the following are the initial and steady state values of vt। इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो vs क्या हो जाएगा, जो हमें गिवन यहाँ पर एक्सप्रेशन है उससे s प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4s प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई आई एस विच विल बी 1 बाई एस। हम इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो v0 क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी s मल्टीप्लाइड बाई vs। ठीक है, तो यहाँ पर आप vs का एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद s टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से s कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3 बाई एस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 बाई एस। ठीक है, अब यहाँ पर s इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4। ठीक है, v इन्फिनिटी हम कैसे पुट करेंगे, फाइनल वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय vs। यहाँ पर जब हम s इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 3 बाई 5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जबकि हमने PYQs डिस्कस किए थे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a second order control system has a transfer function as given for unit step input, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below। देखो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली हमें क्या गिवन है, एक टर्म गिवन है और उसके फॉर्मूला को हमें फाइंड करना है। राइज टाइम जो होता है वो होता है पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा डी। थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स थीटा, और अगर आप कोस इनवर्स थीटा, अगर आप इसको 10 की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। और ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो ए के साथ मैच कर रहा है वो कौन सा मैच कर रहा है, 1, तो बी और डी जो है वो नेग्लेक्ट हो गए। नेक्स्ट देखिए, पीक टाइम क्या होता है, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, 2। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए में आपको 2 जो है बी के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। पीक ओवरशूट का फॉर्मूला देखिए, वो जो है आइटम नंबर 3 में गिवन है। सिमिलरली सेकेंड टाइम जो है वो भी 4 में गिवन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। देखो सबसे पहले तो देखो हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट में हमें स्टेडी स्टेट एरर देखनी है। कौन सा सिस्टम है, यहाँ पर टाइप 1 सिस्टम है, तो रैम्प इनपुट के केस में क्या होगी, एरर कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि स्टेप इनपुट के केस में टाइप 1 के लिए एरर क्या होती है, 0। स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ रैम्प इनपुट ऑफ अ मैग्नीट्यूड 10 इज 2, ये हमें फाइंड करना है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द स्टेडी स्टेट एरर फॉर एन एक्सेलरेशन इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इज इनफाइनाइट, ये भी क्या है, करेक्ट है। रैम्प इनपुट एक्सेलरेशन इनपुट या पैराबोलिक इनपुट के केस में टाइप 1 के लिए एरर क्या होगी, इनफाइनाइट। तो अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, केवी, वो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय gs, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5, और एरर क्या हो जाएगी, देखो मैग्नीट्यूड 10 है इनपुट का, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड 5 विच इज़ 2, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम इज गिवन एज where RT and CT are input and output respectively. What is the transfer function of the system equal to? ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या करेंगे, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका हम लाप्लास लेंगे, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई cs इक्वल्स टू rs। तो यहाँ से जो ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलेगा cs डिवाइडेड बाई rs, वो क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई दिस इक्वेशन, जो कि ऑप्शन बी में हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 10 एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.1, व्हाट इज द 2% सेटलिंग टाइम। यहाँ पर क्या करना है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, ts क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन, जीटा हमें गिवन है, ओमेगा एन हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, output rate control is used to improve the damping of the system given in the below figure. If the closed loop system is required to have a damping factor of 0.5, what is the value of K naught? देखो हमें क्या करना है, K naught की वैल्यू फाइंड करनी है, जीटा हमें गिवन है 0.5, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसके लिए हम फाइंड करते हैं, इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GSHS, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव फीडबैक, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक नहीं है, यहाँ पर हमें फीडबैक की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसे, तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर प्लस s मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस K नोट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए CS डिवाइडेड बाय RS विल बी GS क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर प्लस s K नोट प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 100 4s स्क्वायर प्लस s K नोट प्लस 1। तो यहाँ से देखो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगी, 4s स्क्वायर प्लस s K नोट प्लस 1 प्लस 100 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस s K नोट प्लस 1 बाई 4 प्लस 25 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने पे देखो ओमेगा n हमें क्या मिलेगा 5, और जीटा हमें क्या मिलेगा, देखो K नोट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, और ये किसके इक्वल है 0.5 के इक्वल, तो यहाँ से हमें K नोट की वैल्यू मिलेगी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विद फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन एज गिवन, व्हाट इज द एरर ट्रांसफर फंक्शन यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरर कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पर एरर का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। देखो एरर का ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ES डिवाइडेड बाय RS, ये क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर डिवाइडेड बाय द इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ES देखिए क्या होता है RS माइनस CS डिवाइडेड बाय RS, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस CS डिवाइडेड बाय RS। अब CS डिवाइडेड बाय RS क्या होगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा GS अपॉन 1 प्लस GS, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं K डिवाइडेड बाय S प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K डिवाइडेड बाय S प्लस 5, तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो 1 माइनस K डिवाइडेड बाय S प्लस K प्लस 5, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए S प्लस 5 डिवाइडेड बाय S प्लस K प्लस 5 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप नंबर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम विद GSHs इज, यहाँ पर देखो टाइप क्या होता है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन, यहाँ पर कितने पोल्स ओरिजिन पर है 1, तो यहाँ पर टाइप क्या हो गया 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फंक्शन फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ ft, यहाँ पर अगेन क्या करना है, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्योरली इमेजिनरी रूट्स है, तो यहाँ पर एफ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं, वो क्या होगा, साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following statements regarding steady state errors in control system is not correct? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं सबसे पहले, स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस रिलाइज ऑन द यूज ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि कौन से थ्योरम पे अप्लाई करता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम पे। तो अगर यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम होता तो वो करेक्ट होता, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज़ अ नेचुरल फ्रिक्वेंसी of oscillation of 3 radian per second and damping ratio of 0.5. What are the values of resonant frequency and resonant peak of the system? अगेन ये देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ओमेगा एन आपको गिवन है 3 एंड जीटा आपको गिवन है 0.5। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर ओमेगा आर मिल जाएगा। रेजोनेंट पीक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 जीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहाँ पर अगेन आप जीटा की वैल्यू पुट करके इसको फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स्ड linear constant parameter network to a unit impulse applied at t equals to 0 is 4 e to the power minus t 2t ut. What is the response of this network to a unit step function? यहाँ पर क्या है, हमें यूनिट इम्पल्स के लिए हमें गिवन है आउटपुट और हमें फाइंड करना है यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए आउटपुट। तो कैसे फाइंड करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनिट इम्पल्स के लिए गिवन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एच फाइंड करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, तो वो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय s प्लस 2, ठीक है। अब हमें यूनिट स्टेप के लिए देखना है तो वो क्या हो जाएगा, सी एस विल बी एच एस मल्टीप्लाइड बाय आर एस, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय s। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा 2, ये ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो सी टी देखिए हमें क्या मिलेगा 2 बाई एस, इसका क्या होगा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 यू टी माइनस 2 1 बाय एस प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t यू टी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ये ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, addition of a pole to the forward path transfer function of a unity feedback system increases the rise time of step response. Reason is the additional pole has the effect of increasing the bandwidth of the system. जैसे ही हमने पोल ऐड किया सिस्टम में तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा, तो राइज टाइम क्या है, इंक्रीज होगा। और अगर राइज टाइम जो है वो इंक्रीज होता है तो इन दैट केस बैंडविड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि रिलेशन जो है इन दोनों का वो क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, क्योंकि जो रीजन हमें गिवन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ फ्लूइड फ्लो सिस्टम 2 फ्लूइड्स आर मिक्स्ड इन अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन, the concentration at the mixing point is Yt and it is reproduced without change Td seconds later at the monitoring point as Bt. What is the transfer function between Bt and Yt where S is the distance between monitoring point and mixing point? देखो
सबसे पहले तो हमें एक दिया है मिक्सिंग पॉइंट, उसे हम क्या मान लेते हैं t=0। इस पर क्या है कंसंट्रेशन YT। नेक्स्ट देखिए मॉनिटरिंग पॉइंट क्या है TD सेकेंड्स लेटर, दैट मीन्स एट t=TD। तो यहाँ पर जो हमें कंसंट्रेशन गिवन है वो क्या है BT। तो अगर हम इससे देखें तो ये क्या हो जाएगी YT - TD, राइट। तो BS अगर हमें फाइंड करना है, अगर YT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है YS, तो देखो BT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा BS, और वो किसके इक्वल हो जाएगा e⁻TDS मल्टीप्लाइड बाय YS। और हमें क्या फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन BT एंड YT, तो क्या हो जाएगा e⁻TDS विच इज गिवन इन ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन as given is excited by a unit step input, how much time will be required for the response to settle within 2% of final desired value। तो यहाँ पर हमें सेटलिंग टाइम फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा 2% टॉलरेंस के लिए 4/ζ⍵n। यहाँ फाइंड कर सकते हैं जीटा और ω_n। आप कैसे फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए what will be the type of the system if the steady state performance of control system yields a non-zero finite value of the velocity error constant। velocity error constant की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो फाइनाइट कब होगी टाइप 1 के केस में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।